नमस्ते एंड वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अंगूठे के बारे में, अंगूठे के आकार के बारे में, साइज, उसका शेप एंड टिल्ट के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। इस बार आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंगूठे के पोर्व के बारे में, द फैलेंजेस ऑफ द थंब। अब अंगूठे में मुख्य तौर पे दो फैलेंजेस होते हैं। पहला फैलेंज द फैलेंज ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति, एंड द सेकेंड फैलेंज द फैलेंज ऑफ लॉजिक यानी कि तर्क शक्ति। एक चीज जानना काफी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी आदमी को सक्सेसफुल अगर होना है तो उसके हाथ में दोनों ही पोर्व अच्छे से पाए जाने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक पोर्व ज्यादा अच्छे से बना हुआ है, दूसरा पोर्व काफी छोटा बना हुआ है तो भी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। इसके चांसेस काफी हद तक कम है। ऐसे कुछ फील्ड्स है जहां पे बोलचाल की ज्यादा जरूरत नहीं, सोच विचार की है, तो वहां पे लोग ज्यादा बोलने वाले नहीं है तो उनका वो फैलेंज कम होगा, हो सकता है। परंतु अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होना है इवन इन दोस काइंड ऑफ फील्ड, तो भी दोनों पोर्व वेल डेवलप्ड होने चाहिए। एटलीस्ट ये हो सकता है कि एक कोई पोर्व डोमिनेंट है जैसा कि सब में होता है, पर दूसरा पोर्व नेगेटिव मार्क्स के साथ नहीं होना चाहिए। ये चीज जान ले। दूसरी बात, पहला पोर्व जो है अपर पोर्व, वो इच्छा शक्ति के बारे में, आत्मबल, आत्मविश्वास के बारे में बताता है। दूसरा पोर्व जो है वो तर्क शक्ति, आपके कॉन्वर्सेशंस को, आप किस तरह से बोलचाल करते हैं, किस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, कितना आप सोच विचार कर पाते हैं, उसको दर्शाता है। आपकी सोचने की क्षमता को इन शॉर्ट दर्शा पाता है। पहले फेज में हम इस वीडियो के बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट फैलेंज, जो कि है अंगूठे का पहला पोर्व। दूसरे स्टेज में, दूसरे पार्ट में इसी वीडियो के हम बात करेंगे अबाउट दी सेकेंड फैलेंज ऑफ लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अंगूठा अगर स्टिफ है और नॉर्मल साइज से थोड़ा लंबा है, अगर अंगूठा जो है उसमें लचक कम है, लचक नहीं है, स्टिफ है और नॉर्मल साइज से हल्का लंबा नजर आ रहा है, अगर इस तरह का अंगूठा है, तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि डिजायर, इनकी इच्छा ज्यादा प्रबल होती है इनके सोच विचार से। मतलब ये इमोशनली डिसीजन ज्यादा लेने वाले लोग होते हैं। अगर अंगूठा जो है वो स्टिफ है, मतलब एक बार जो इन्होंने ठान लिया वो ठान लिया। स्टिफनेस, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इनके जो डिजायर्स है, इनके जो इमोशंस है, ये प्रैक्टिकली ज्यादा सोचने वाले लोग नहीं। कभी कभी ये प्रैक्टिकलनेस को ना नजरअंदाज करके दिल से सोचते हैं, दिल से काम करने वाले लोग ये है। साथ ही साथ इनमें तानाशाही भी पाई जा सकती है, जैसे कि ये जो स्टिफनेस है और साथ ही साथ जो लंबा अंगूठा है, ये आपको एक गवर्नर, एक रूलिंग एबिलिटी भी आपको कहीं ना कहीं दिखने मिलेगी कि इनको ना ये एक टेंडेंसी होती है, इनकी ये इनर एक क्वालिटी है कि ये ना लोगों पे रौब जमाना काफी अच्छे से जानते हैं, काफी अच्छा इनको लगता है। अच्छे से जानते हो या ना जानते हो वो अलग बात है, इनको काफी अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा जो है वो छोटा है और कमजोर है, यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अंगूठा जो है वो देखने में आपको छोटा नजर आ रहा है, हाथ के मुकाबले काफी छोटा नजर आ रहा है और एकदम पतला, ना पहला पोर्व अच्छे से जगह लिया हुआ, ना दूसरा पोर्व अच्छे से फूला हुआ, तो एकदम पतला अगर हो, तो ऐसे लोगों में पेशेंस की काफी कमी होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पेशेंस की कमी क्यों होती है ऐसे लोगों में? क्योंकि जब आपके पोर्व जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपके सोच विचार और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छे से वेल डेवलप नहीं है। आप अपने दिमाग में ही क्लियर नहीं हो अपने बारे में। इसकी वजह से ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी काफी कमी होती है। साथ ही साथ अगर और एक चीज ध्यान रखिएगा, पतला अंगूठा और कमजोर अंगूठे वाले व्यक्ति के अंदर जो लस्ट, कामुकता की भावना है वो काफी ज्यादा होगी। अगर शुक्र पर्वत अच्छा हो, अगर ये पर्वत अच्छा है, शुक्र का जो ये पर्वत है, अगर ये काफी वेल डेवलप्ड है, काफी उभार लिया हुआ है, कुछ इस तरह से अगर काफी अच्छा पर्वत अगर आपको नजर आ रहा है कि उभार लिया हुआ है और अंगूठा जो है वो पतला है, काफी कमजोर है, तो लस्ट, कामुकता की भावना इनमें ज्यादा होती है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, अगर किसी स्त्री, किसी फीमेल के हाथ में अगर आपको ये क्वालिटी मिले कि अंगूठा कमजोर है, अंगूठे में ज्यादा मांस नहीं है, पर वीनस माउंट जो है वो काफी अच्छे से उभरा हुआ है, तो ऐसी जो औरतें होती है वो काफी इजीली दूसरे पुरुषों की बातों में आ जाती है, काफी इजीली कन्विंस हो जाती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, बुरा नहीं कहना चाह रहा हूं, पर ऐसे लोग ज्यादातर के देखते हैं कि इनके रिलेशंस भी काफी फ्रीक्वेंट होते हैं।
क्योंकि ये काफी इजीली लोगों की बातों को सच मान बैठते हैं, ये चीज आप देखेंगे, और काफी इजीली ये रिलेट कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये चीज आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेल बिल्ड, अगर अंगूठा जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, मतलब नॉर्मल नजर आ रहा है, नॉर्मल ही एक अच्छी क्वालिटी होती है अगर नॉर्मल अंगूठा है, साइज के मामले में, आकार के मामले में, उसमें वो कमर का लचीलापन, एक एंगल है वो भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे जातक जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स होंगे, साथ ही साथ ये इतनी इजीली कन्विंस या मैनिपुलेट नहीं हो सकते। ये इनकी खूबी होती है, जो कि बलिष्ठ अंगूठे की बात है, ये वेल बिल्ड अंगूठे की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा जो है वो मोटा है, अगर अंगूठा काफी ज्यादा मांसल है और भारी नजर आ रहा है, भारी एज इन जो हड्डी का वजन होता है, मतलब अंदर बात कही गई है, भारी अभी आप ऐसे माप के तो नहीं देख सकते, लेकिन देखने में लगे और महसूस करके भी लगे कि हाँ अंगूठे में वजन है ज्यादा, और तो ये दर्शाता ये है, जो ये मोटा अंगूठा होता है और भारी अंगूठा, तो भारीपन जो है ये कहीं ना कहीं शनि मंगल की प्रवृत्ति अंदर आ जाती है अंगूठे की। भारी और मोटापे वाले इसमें जो हाथ एकदम भारी लगे, कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति आ जाती है। तो क्या होता है, ऐसे जातक काफी ज्यादा गुस्सैल प्रभाव के आपको नजर आते हैं। जितना ज्यादा मोटा अंगूठा होगा उतने ज्यादा वॉल्यूम में दिमाग में बातें चल रही होंगी, उतने ज्यादा चीजें एक साथ में चल रही होंगी, तो इनमें चिड़चिड़ाहटपन भी काफी ज्यादा देखने मिलता है अगर मोटा और भारी अंगूठा है तो। अब ये एक्सप्रेसिव होंगे या नहीं होंगे वो बाकी के क्राइटेरिया से मालूम पड़ेगा कि कौन सा पोर ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम अब कौन सा पोर ज्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, अगर वो सेकंड फैलेंज ज्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है वो एग्रेसिव हो और साथ ही साथ एक्सप्रेसिव हो, पर अगर फर्स्ट फैलेंज ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है और फैट एंड हैवी है तो ये सिर्फ गुस्सैल होंगे, उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका जो ये गुस्सा है वो हो सकता है काम में काफी अच्छे से दिखाई दे, कि ये लोग काम के मामले में एकदम आगे है। घर पे झगड़े वगड़े, दोस्तों से झगड़े वगड़े नहीं होंगे, लेकिन काम के मामले में वो जो पॉजिटिव एंगर है वो ये यूटिलाइज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर नाखून चपटा भी हो, छोटा और भारी हो तो और खराब। अब ये जो चपटा नाखून है वो इसी के साथ मिला जुला है कि मोटा नाखून, भारी नाखून और मोटा अंगूठा, भारी अंगूठा का पहला पर्व, पहला फैलेंज और साथ ही साथ चपटा नाखून हो तो ऐसा जातक क्रोधी होता है। और एक एडिशनल चीज, अगर छोटा है अंगूठा, साइज में छोटा है, साथ ही साथ भारी भी है तो और खराब। तो और खराब क्या मतलब, तो और ज्यादा इनमें वो जो गुस्सा है वो और ज्यादा उभर के आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा गदा जैसा हो, अगर अंगूठा मतलब आगे से जो ये अंगूठा दिख रहा है ये एकदम फैला लिया हो और ना ये ऐसा उभार ले, ऐसा मांस का उभार ले कि आपको ना उंगलियों के अंदर ये ऐसा जो ये एक कर्व दिखता है ना, वैसा अंगूठे में आपको दिखे। अगर गदा जैसा हो तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ अगर गांठ बनी हो, मतलब ये जो गांठ होती है, अगर ये गांठ एकदम ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग, एकदम टाइट नजर आए तो ये क्रिमिनल टेंडेंसी भी हो सकती है। ये चीज का ध्यान यहाँ पे रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जब गधा जैसा हो जाता है तो आप ये देखिए कि आत्मबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपनी जगह से जस्ट फूटने वाला है। गधे का जो शेप आप समझ सकते हैं अंगूठे के ऊपर, कि इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा आत्मशक्ति, इतना ज्यादा आत्मबल हो गया कि वो जस्ट फटने वाला है। तो उस वजह से एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड इनका स्वभाव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर चपटा अंगूठा है, मतलब पहला पोर जो है अंगूठे का वो अगर चपटा है, एकदम ही ज्यादा चपटा है, आपको ऐसा लगे कि मांसी नहीं है, जैसा लगता है कि सीधा हड्डी टच हो रही है, सीधा बोन टच हो रहा है, ऐसा अगर आपको कभी फील आए किसी के अंगूठे छूते ही, जब आप पाम एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जान लेना कि ऐसे लोग जो होंगे ना वो ना काफी शांत स्वभाव के होंगे, शांत स्वभाव के, काम होंगे, नॉन एक्सप्रेसिव होंगे। नॉन एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कि ये ना काम भी काफी चुपचाप करना जानते हैं, मतलब इनको ना कह दिया कि यार ये करवाना है, ये होना चाहिए, ठीक है हो जाएगा, इस हिसाब से। तो ये एक शांत स्वभाव इनमें आ जाता है, ये एक कामनेस इनमें आपको देखने मिलेगी। अब हम बात करते हैं अंगूठे के दूसरे पोर्व के बारे में, यानी कि द फैलेंज ऑफ लॉजिक। अब ये जो पोर्व है ये है लॉजिकल थिंकिंग का, क्लैरिटी का, रीजनिंग का, कन्वर्सेशन का, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स का, जो क्विक रिप्लाई लोग देते हैं ना, उनका कभी ना ये पोर्व देखना। जो एकदम सॉलिड रिप्लाई, सॉलिड कमबैक वाले लोग होते हैं ना, एकदम क्लेवर माइंडेड जो होते हैं, उनका ये पोर्व देखना आप। सबसे ज्यादा वेल बिल्ड अगर किसी का ये फैलेंज दिखेगा तो ये ऐसे लोगों का दिखेगा। अब सेकेंड फैलेंज के अंदर हमारे पास कुल मिला के टोटल मोटा मोटी 8 एक
कैटेगरीज पे हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले है वेस्ट लाइक। अब कमर की आकृति जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, उसकी बात यहां पे की जा रही है। अगर वेस्ट लाइक सेकेंड फैलेंज का शेप है, इसका मतलब ये नॉर्मल है और ये एक अच्छा साइन है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि जो सेकेंड फैलेंज का जो शेप होगा उसके अंदर एक वेस्ट लाइक एक आकार वहां पे दिखना मामूली सी बात है। तो ये एक नॉर्मल और एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन क्या मतलब, कहने की क्या बात है कि लॉजिक जो है, तर्क शक्ति जो है, विचार शक्ति जो है वो बेसिक रहेगी और मतलब काफी अच्छी नॉर्मल जो स्थिति है वो रहेगी, कहीं पे भी डिप्राइव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा जो है वो थिन है, अब अंगूठा जो है वो काफी पतला नजर आ रहा है, मतलब अंगूठा यहां पे हम पूरे अंगूठे की बात नहीं कर रहे, मैं वापस बता दूं, हम अभी सेकंड फैलेंज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड फैलेंज अगर एकदम ही पतला सिकुड़ो सा नजर आए, एकदम थिन नजर आए, तो ये चतुर व्यक्ति की खूबी दर्शाता है। ये एक चतुर व्यक्ति की आपको ट्रेट्स दर्शाता है आपको। अब यहां पर थिन जो है, इसका ध्यान रखिएगा कि अंगूठा जो थिन हो रहा है तो चतुर आदमी कैसे हो रहा है, ये हम यहाँ पे इस पॉइंट से हम अपोज करेंगे। यहाँ पे फैट को और थिन को हम यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी सोच विचार में आपकी एक आप पॉइंट तक आप जब डीप जा पाते हो, स्कोप को जब आप एकदम नैरो कर पाते हो और एकदम तह तक आप किसी बात को सोच पाते हो, तो ही आपको उस बात के सारे पहलू क्लियर होते हैं और तब जाकर आप ऐसा कमबैक, एक ऐसा रिप्लाई की ऐसी नई थॉट प्रोवोकिंग आप एक थीसिस क्रिएट कर सकते हो, जिसके बाद आपके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या नॉर्मल आप रिसर्च वर्क में भी अगर आप इसको कंपेयर करें। इसके वजह से ये जो थोड़ा पतलापन जो है ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बातों की तह तक, बातों की गहराई समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही पतलापन अगर एकदम ज्यादा पतला हो जाए तो क्या होगा। अब देखो, कोई भी चीज ना हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, कोई भी चीज समय समय पर उस हिसाब से, उस वेट लिमिट, उस वॉल्यूम के हिसाब से अगर दी जाए, उस डोजेज के हिसाब से, तो वो सही है, ठीक है। परंतु अति होना आवश्यक नहीं है, अति होना काफी ज्यादा नुकसानदायक है। वहीं पर अगर टू थिन हो जाए, काफी ज्यादा ही पतली हो जाए, तो जैसे कि मैंने कहा तह तक तो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो काफी ही ज्यादा सोच विचार में पड़ जाएंगे, काफी ही ज्यादा तह तक जाने लगेंगे। तो ऐसे लोगों में आप देखिएगा नर्वस सिस्टम ट्रबल्स भी ये पाया जाता है। ये मेडिकल पामिस्ट्री का एक टॉपिक यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, परंतु ये चीज आप मोटा मोटा याद रखिए कि ये ओवर थिंकिंग के शिकार ये होते हैं, जिनके भी अंगूठे में दूसरा पोर जो है वो काफी ज्यादा पतला अगर पाया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो पोर्व है ये काफी ही लंबा हो, काफी ही लंबा, मतलब ये जो पोर्व है वो पहले पोर्व से तो ऐसा लगे कि मतलब पहले पोर्व के एक और आधा लेंथ सिर्फ और सिर्फ दूसरे पोर्व में समा गया है, तो ये काफी ही लंबी वाली स्थिति होती है। ऐसे लोग दूसरों पे भरोसा इजीली नहीं कर पाते। इनकी सोच विचार के अंदर इतने सारे स्टेप्स आते हैं, इतने सारे लेवल्स आते हैं कि सामने वाला ही थक जाएगा इनको मनाने के लिए कि वो सही है या वो गलत है। जो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो ना हाथ अपने पहले ही खड़े कर लेगा, क्योंकि उसको पता है ये जो इंसान है ये इतने सवाल करेगा, इतने सवाल करेगा कि आप थक जाओगे जवाब देते देते। ऐसे लोग किसी को इतने आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही साथ लंबी बात, जैसे मैंने कहा काफी सवाल पे सवाल करना, लंबी बात मतलब जिसको नॉर्मली कहते हैं कि बड़ी बड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, वैसी भी इनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, वैसे भी इनके नेचर्स देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्मल है, अब नॉर्मल होना कहीं से भी बुरी बात नहीं है। जैसे मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में, मैं हमेशा से अपनी कंसल्टेशंस में कह रहा हूं, जितना मैंने पढ़ाया, कोई भी चीज बुरी होने से अच्छा है या तो वो चीज हो ही ना, या तो वो चीज अच्छी तरीके से भी ना हो लेकिन नॉर्मल हो। कोई भी चीज बुरी होने से अच्छा है कि वो नॉर्मल हो, जैसी मिली है, जैसे भगवान ने दी है वैसी हो, वही सबसे उत्तम स्थिति है। तो वहीं पे अगर नॉर्मल है तो गुड है, ये स्टेट बैलेंस स्टेट है। आदमी लॉजिक विल पावर के बीच में एकदम बोलते हैं ना सीमलेस चलता है, काफी अच्छे से वेल बैलेंस होके चलता है। आगे बढ़ते हैं नॉर्मल से। अगर ये पोर जो है सेकंड पोर जो है, अगर ये कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि ये है अब छोटा हो गया है, अगर ये आपको ऐसा लगे कि काफी कम जगह लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग में वीक आर्ग्यूमेंट स्किल्स होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते, ऐसे लोग अनएक्सप्रेसिव होते हैं। मतलब इनके दिमाग में तो होगा कि इनको क्या कहना है, लेकिन ना वो जो बोलने की हिम्मत है ना,
वो ये कहीं पे नहीं ला पाते। वो एक प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी कि अगर ये सेकंड फैलेंज जो है ये काफी ज्यादा कम हो गया है। वहीं पर अगर उससे भी ज्यादा कम हो गया है, मतलब आप सोच लो कि मतलब एकदम ही कम जगह, मतलब इतनी सी जगह लेके अगर है, ऐसा फर्क ही नहीं लग रहा कि ऐसा लगे ही ना कि ये फैलेंज भी है या नहीं है, या अफेक्टेड है, लाइंस ने उसको और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आप समझो कि इस ऐसे जातक की जो थिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी। ऐसे जो लोग हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट भी काफी स्लो हो जाएंगे। अब यहाँ पे छोटे होने पे आदमी कम से कम सोच तो पा रहा था, समझ भी पा रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। एकदम ही छोटे होने से आदमी सोच भी नहीं पाता है, आदमी सोच भी नहीं पाता है, आदमी प्रॉब्लम को एनालाइज भी नहीं कर पाता है, आदमी सोल्यूशंस भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये एक चीज यहां पे देखी जाएगी कि अगर एकदम ही छोटा हो गया तो लेस इंटेलिजेंट प्लस टू केयरलेस टू इवन थिंक, मतलब वो सोचना भी नहीं चाहता। एक तो वो आंसर नहीं ढूंढ पाते, साथ ही साथ वो सोचना भी नहीं चाहते। तो ये चीज आपको दिखेगी अगर एकदम ही ज्यादा छोटा हो गया है दूसरा पोर अंगूठे का, तो ये भी चीज आपको यहां पे देखने मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा जो है, जैसे मैंने कहा था कि हम यहां पे इसको कंपेयर करेंगे, तो अगर अंगूठा आपको दिखे कि अंगूठा काफी ज्यादा मोटा हो गया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, जैसे मैंने यहां लिखा है, दे डोंट गो मच इन डेप्थ ऑफ कॉन्वर्जेशंस। यहां पे मैंने क्या कहा था कि वो बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं। अगर मोटा हो जाएगा ना तो क्या होगा, बात अगर आप कोई लेके आ रहे हो उनके पास, तो हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, देखा जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे करो ऐसे करो, मतलब वन लाइनर में जो रिप्लाई दे देना आदमी, उसका आप देख लेना कि ये जो पोर्व है ना, ये ना ऐसा हो, एकदम ना जाड़ा आपको नजर आएगा, एकदम मोटा नजर आएगा। वहीं पे ये जो पतला वाला है ना, ये ना सेंटेंस लेगा, एक सेंटेंस के बाद दूसरा रेफरेंस लेगा, फिर उसका एग्जाम्पल देगा, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा, और ना फिर थाली में आपको अपनी बात परोसता है। लेकिन ये जो आदमी है ना, मोटा फैलेंज वाला सेकंड फैलेंज, ये ना वन लाइनर में चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, वन लाइनर में बोलेंगे ये करो, ऐसे करो और फिर आओ। ये इनकी खूबी होती है, खामी होती है, वो डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से देख के मुझे बताएं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आपका अंगूठा किस टाइप के साथ ज्यादा रिजेंबल कर रहा है और कितने परसेंट तक आपको लग रहा है कि ये बात सच है, आपके साथ होती है। तो ये रही फर्स्ट एंड सेकंड फैलेंज की बातें अंगूठे की। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। कमेंट्स करें, अपने व्यू पॉइंट्स बताएं, किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, डू लेट अस नो एंड विल बी बैक विद दैट वीडियो फॉर श्योर, फॉर एज सून एज पॉसिबल। एंड तब तक के लिए यस, ये चीज याद रखिएगा कि दोनों अंगूठे के पोर मायने रखते हैं, दोनों ही अच्छे तरीके से डेवलप होने चाहिए, किसी भी एक के सहारे आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।